अरे वो तो उनका ना बाईपास ऑपरेशन हुआ है, उसमें भी बच गए हैं। अरे आपसे नहीं कह रहा हूँ भाई, मेरी एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि मेरा जो कंधा है ना, ये हर महीने उतर जाता है। वैसे इस वक्त ठीक है, अगर चचा इस महीने मर जाए ना तो कंधा दे दूंगा। बहुत घटिया आदमी हो तुम, अपने मुंह पर थप्पड़ मारो, मारो थप्पड़। जी अभी मारता हूँ जी थप्पड़, वो देखिए आवाज आई है ना, आप नाराज ना हो ना। चचा के गोदाम से 1000 सीमेंट बोरी निकाल ली है। अब आप मुझे ये बताएं कि अब मैं अपने लिए कितनी बोरी रखूं? 2 चम्मच। 2 चमचे? जनाब 2 चमचे सीमेंट से तो चोटी का घर भी नहीं बनेगा ना। अब भाई आपसे नहीं कह रहा हूं मैं। आप मुझे ये बताएं कि मैं इन कागजात पे क्या करूं जी? फाड़ दो, फाड़। 1 मिनट की बस 1 मिनट की। आपसे नहीं भाई, मैं वो वेटर रोजाना मुझे कुछ दरखास्तें देता है, तंग आ गया हूं मैंने, उसको कहा है वो कागज फाड़ दो। आपने क्या वो कागजात तो नहीं फाड़ दिए कहीं? अरे आपके लिए ना जनाब तो अपना सर भी फाड़ दूं। ओफो यार मेरे खुदा, मैं यहाँ एक वेटर मेरी जान को अजाब बनाए उससे बातें कर रहा हूँ और सारी बातें आप कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप ना फिक्र ना कीजिए, वो मेरे पास की कॉपी पड़ी है, मैं घर से ले लूंगा। मेरे चाचा जान की तस्वीर बन जाएगी ना? जी थैंक यू। बड़े नामाकूल घटिया आदमी हो। सर अगर शरीफ होता तो इस कंपनी में कैसे फिट होता? बात तो ठीक की और मुंह पे की है। सर वो मैं आपका वफादार मुलाजिम। तो भाई कैसे बताओ ना। सर आपकी वालदा मोहतरमा आपके मुतालिक बहुत कुछ पूछती हैं मेरे से। तो तुमने क्या बताया और उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने पूछा कि साहब का दफ्तर की लड़की से कोई चक्कर तो नहीं। क्या जवाब दिया? मैंने सर साफ साफ कह दिया कि हमारे साहब दफ्तर की हर लड़की को अपनी माँ बहन समझते हैं। कभी कभी तो वो मुझे भी बाजी कह देते हैं। और आइंदा बगैर तस्दीक के कोई बात की ना, और तुम्हारी ये जो आवाज है ना, कब खाया तुमने? जाकर के काम करो, उठा के ले बर्तन वर्तन, चले आप। अच्छा आदमी रखा आपने, यानी दिमाग खराब कर दिया इसने। सर इस बेटा की वजह से हमारे दफ्तर का बिजनेस बहुत अफेक्ट हो रहा है। क्या किया इसने? सर इसने ऑफिस में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ साइंस लगाए हुए हैं। क्या क्या किस किस्म के? सर एक पर लिखा हुआ है मौत का मंजर किताब जरूर पढ़े, एक पर लिखा हुआ है सब खवातीन को अपनी बहन समझे, और एक पर लिखा हुआ है झूठ बोलने वालों दोजख तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें मैं बताता हूँ इसकी सजा दूंगा। हेलो जब्बार, एक काम करो, ये वेटर के घर जाओ, जहाँ ये सोता है ना वहाँ लिखो यहाँ सोना मना है, जहाँ ये खाता है वहाँ लिखो खाना मना है, जहाँ लिखा हुआ है बावर्ची खाना वहाँ लिखो यहाँ खाना पकाना मना है। टेंशन दो इसको, उठाओ सामान। सर मैंने ये सब बातें इसलिए लिखी थी कि आप लोग पढ़कर खुश होंगे। अबे क्यों खुश होंगे? को मंग्याड़े रहा जो हम खुश होंगे? उठाओ सामान, चलो। और आइंदा ये हरकत मत करना। अच्छा सर वो घर से आपकी अम्मी का फोन आया था। हाँ। बेहतर होगा कि आप घर फौरन चले जाएं, उन्होंने आपके लिए पैगाम छोड़। अच्छा ठीक है। वैसे खैरियत तो है ना? सर सब खैरियत है। वो आपके घर का दरवाजा खुला था तो कुछ लोग अंदर आ गए। अच्छा। सब ऐसे सब खैरियत है। अच्छा। वो अंदर दाखिल हो गए तो वो सामान उन्होंने उठा लिया। अच्छा। सब बाकी सब खैरियत है। अच्छा। वो कोई जेवर नकदी वगैरह बाहर पड़ा था वो सब वो ले गए। अच्छा। सर सब खैरियत है, हमने पुलिस को इत्तला भी कर दी है। अच्छा। सब बाकी सब खैरियत है। अरे क्या खाक खैरियत है? मेरे घर में डाकू आ गए, सामान ले गए, नकदी ले गए, पुलिस तक आ गई, तो तुम कह रही हो खैरियत है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर मैं क्या करती, आप क्लाइंट्स के साथ बिजी थे। तो क्लाइंट से तो मैं बाद में भी मिल सकता हूँ, डाकुओं से तो मैं नहीं मिल सकूंगा। ये बताइए आपका इस घर से क्या ताल्लुक है? मैं जी अम्मा हूँ। अम्मा तो नजर आ रही हैं। मैं पूछ रहा हूँ इस घर से आपका ताल्लुक क्या है? मैं मालिकन हूँ, और क्या ताल्लुक है? ये बताइए कि डाकू किस वक्त घर में दाखिल हुए? जब हमारी आंख लगी डाकू दाखिल हो गए। ये बताइए कि डाकू किस तरीके से घर में दाखिल हुए? बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से आप दाखिल हुए। फर्क बस ये था कि वो बगैर बताए दाखिल हो गए, आपने डंडी से कटकटा दिया।
डाकुओं ने दाखिल होने के बाद सबसे पहले क्या किया? वो हमें कहने लगा हाथ उठाओ, फिर हमने हाथ खड़े कर दिए। क्यों? आपने क्यों हाथ उठाया? अगर कोई कहे तो उठाने पड़ते हैं। हाँ तो हमसे भी यही हुआ, हमें कहा तो हाथ उठा दिया हमने। आपको डाकुओं के साथ ताउन नहीं करना चाहिए था। आप ये बताइए, और ईमानदारी से बताना, झूठ ना बोलना इसके अंदर, डाकू आपको खुदा न खास्ता ये तो नहीं कह गए कि वो फिर आएंगे? ऐसी कोई इत्तला फराहम नहीं की। शुक्र मेरे मालिक। नहीं, कह के गए कि दोबारा आएंगे अगर हमने पुलिस को इत्तला की तो। और बालदार! बालदा को क्यों बुला रहे हो? ओए, बालदा को नहीं बुला रहा, बालदार महकमे होते हैं। बालदार, दरवाजा बंद करो। अरे बात सुन, दरवाजा क्यों बंद करवा रहे हो? ओए, सुन नहीं रही है? डाकू कह के गए कि वो फिर आएंगे। अगर फिर आ गए हमारी मौजूदगी में, मैं किसकी मां को मां कहूंगा? आपको पुलिस को इत्तला नहीं करनी चाहिए थी। अरे तो क्या मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों से करूंगी? पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। दरवाजा बंद किया है? क्या साहब? आपको डाकुओं का होलिया याद है? ओ न होलिया नहीं, याद ही नहीं मुझे। होलिया याद नहीं है तो हमने कहां से पकड़ने? नहीं नहीं, मुझे याद है। ओए, होलिया लिखो। जी सर। लिखने वाला सिपाही आया? सर जी वो छुट्टी पे आज। चलो याद रखो। जी सर, शरबत पी लीजिए। और चुप। हाँ जी बताएं। काले रंग की पैंट, ग्रीन कलर का कोट, काले रंग के जूते, सफेद कमीज, ऊपर सुनहरे रंग के बटन और सितारे लगे हुए, और हाथ में काले रंग की घड़ी। इस काली घड़ी और काले बूट, इस हुलिये के नौजवान ने मेरे इलाके में बहुत वारदातें की हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अब अगर आपके घर में डाकू आए, जैसे ही डाका मार के वापस जाएं, मुझे फौरन इत्तला करें। मैं अपने स्टाफ के हमरा यहाँ आऊंगा और इंशाअल्लाह नामालूम अफराद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके जाऊंगा। खुदा हाफिज। ताई, कहीं कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी? क्या हुआ? मैंने क्या लिखवाया था? काले जूते, काली पतलून, हरा कोट और ताई, मैं शराफत के बारे में सोच रही थी और गलती से मैंने सारा हुलिया शराफत का ही लिखवा दिया। हाय मैं मर जाऊं। अरे मैं ये याद कर रही हूँ, मेरा नन्ना सवेरे यही कपड़े पहन के गया था, मुझे दिमाग में आ रहा था कि मेरा देखा हुआ। चलो आया भैया, आजा। मेरी बात सुनो यार। क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? कह रहा हूँ अंदर आ। मेरी बात सुनो, क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? घर पिछाड़। ठीक है, घर पिछाड़ तो यही घर है। हाँ, यही घर है। यही तो हम कह रहे हैं कि यही घर है। यही घर है, इसमें क्या? यही घर है। क्या? आपने बीच में नहीं बोलना अम्मा जी, बिल्कुल नहीं बोलना। ये कानून का और मुजरम का जाती मामला है। आप बिल्कुल खामोश हो। आपका माल आपको मिलेगा। हाँ, मैं बयान कर दें। कौन सा माल? क्या हुआ? क्या माल निकाल दे माल। सारा माल ही मेरा, मैं कहाँ से माल निकालूं? तेरा ही माल है, तू ही लग गया, तेरा ही माल है, माल निकाल। अरे तो सुन ले, जब बता तू बोल, बयान दे। मैं कह रहा हूँ आप मत बोले। सर मेरी बात सुनिए। हाँ। ये जो शख्स है ना, अब ये वही शख्स है जिसका आपने हुलिया बयान किया था, वही है। क्या? इसने हुलिया बताया? तो हमको बेवकूफ है, बगैर बताए हम किसी को गिरफ्तार कर लेंगे। बेटा मासूमियत में बोल गई। मासूमियत टाइम इसमें जब हुलिया बता दिया तो अरे मासूम का रही, फितना है, फितना। और चुप। मैंने जो हुलिया बताया ना इंस्पेक्टर साहब, दरअसल ये वही है, लेकिन तो वही शख्स क्या? हम तो कह रहे हैं खवातीन अंदर चली जाए। मेरा खवातीन अंदर चली जाए। यार एक मिनट ठहर जाओ, खवातीन के साथ तो बदतमीजी नहीं करना, बता रहा हूँ मैं। अच्छा, कानून को तमीजें सिखाएगा तू? अच्छा भाई बात सुन, तू बता दे तूने डकैतियां कितनी की हैं, चोरियां कितनी की हैं, अगवा कितने किए हैं? तू बता दे या फिर गोली चला। मेरी बात सुन, गोली ना चलाना। अंदर चली जाए अम्मा जी, आप अंदर चली जाए। यार मेरे भाई बात सुन। अब कोई आ तो नहीं ना? देख बात सुन। नहीं, अब कोई आ तो नहीं ना? एक मिनट बात सुने। हाँ। आप ना गोली की बात न करें। अगर आप गोली चलाएंगे इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कोई गोली से डरने वाला हूँ। मेरे सामने एक आदमी को गोली चली है, उसको लगी है और वो मर गया था, इसलिए हल्का सा खौफ है दिमाग में गोली का। देख भाई बात ये है कि मैं खुद ये नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई गोली चले। डकैतियां कब से कर रहा है? मुझे याद। अच्छा याद नहीं है? तू है कौन? कौन है तू? मैं वो
औरतों को बुलाओ, वो बताएंगे भाई। मैं अच्छा हम बेवकूफ हैं, यानी हमें किसी ने बताया ही नहीं है। तेरा क्या ख्याल है भाई? ये यहाँ पे जो है ना वो अपना वो नहीं थी शगुफ्ता। ये आप शगुफ्ता के बारे में ऐसे क्यों कर रहे हो? शगुफ्ता गुफ्ता नहीं बताया हमें तेरा। तो शगुफ्ता इसका मतलब है मिल गई है पुलिस के साथ, कब्जा करना चाहते हैं वो लोग मेरी जो कुछ मैंने बनाया है। जो कुछ घर का मालिक हूँ मैं इस घर का। अच्छा यानी तू भी मालिक है, वो जो बुढ़ी है वो भी मालिक है। कितने माल कर लटा लो भाई, होता ही कुछ आ जाओ भाई शराफत दसो मारनी डकैतियां ना शराफत। आ जा आ जा आ जा बस 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 चलो अम्मा जी के सामने कबूलो अपने सारे कमाले जुर्म। चलो प्यारी अम्मी जान, मैं यहाँ खैरियत से हूँ, आपकी खैर खुदा बंदे कहीं से नेक मतलब चाहता हूँ। और चिट्ठी ना लिख, तू इकबाल जुर्म कर। जनाब ध्यान से तो करने दे। अम्मा जान, मैं मानता हूँ कि मैंने शुरू से ही डाके मारने शुरू कर दिए थे जिस वक्त के मेरी उम्र 6 माह की थी। मैंने पहला डाका दूध के डब्बे पे मारा, उसके बाद मैंने पहली चोरी फिरौन के घर की जो मैंने इनको बता दी है, इनके पास भी पर्चा दर्ज है। उसके बाद मैंने को तकरीबन 45 कत्ल किए हैं। असला बेचता रहता हूँ जगह जगह जहाँ भी मुझे मौका मिलता है। मैं बहुत जालिम आदमी हूँ, डाकू हूँ, कातिल हूँ, और ये मैं मुसलसल यही काम करता रहता हूँ। ये मैंने इन सबको बता दिया है। सब क्या बकवास है थानेदार साहब, आपका दिमाग खराब हो गया? आप कौन है भाई? किबला मोहतरम आला इकबाल। जनाब मैं भी इसी घर में रहता हूँ। अच्छा तुम भी मालिक हो? मालिक बड़े अमीर करके। मैं मालिक नहीं, मालिक वो है जिसे तुमने गिरफ्तार किया है। अम्मा जी का बेटा है, पूरे मोहल्ले से पूछ लो। फोन आया था तो हम यहाँ पर आए थे। असल में ये लड़की जो है ना, ये इससे प्यार करती है, हर वक्त इसके बारे में सोचती रहती है, इसके ख्यालों में गुम रहती है। तो गैर राजी तौर पर इसका हुलिया जो था इसके जहन में था, उसने आपको बताया और आपने गिरफ्तार करके ये हाल कर दिया। भाई अपना शराफत भाई, इसमें हमारा तो कोई कसूर ना हुआ यार। हमको तो जो इन्होंने बताया हमने तो उसके आने मुताबिक किया, जो भी किया। बस जी आपने जिस तरह कबूल हुआ है मैं आपको भी मान गया हूँ। अम्मा हमारी पुलिस को लोग ऐसे ही कहते हैं कि किसी काबिल नहीं है। अंदर पिंजरा देखा आपने जो शगुफ्ता गांव से लाई? आफरीन है, सल्यूट करता हूँ मैं आपको सर। इन्होंने उस पिंजरे में मुझे घुसेड़ दिया। तुमने बहुत ज्यादती की है पुलिस वाले भाई, इतना पीटा मेरे बच्चे को मासूम। अम्मा जी आपको अपनी जुर्दगी की पड़ी हुई है, आप किसी के तो कलेजे में झांक के देखें। सारी जिंदगी मैंने यही सोचा भी मैं एक डाकू पकड़ लूं। आज पहली बार डाकू हाथ में आया तो अभी शरीफ आदमी निकला। हमारी तो तरक्की का ही नहीं। चलो भाई चले आप। ये एक मिनट जरा, अगर मेरा कोट आप दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपको पूरा ही आ गया था। मैं माफी चाहता हूँ, मैं दे देता लेकिन आप मुझको माफ कर दीजिएगा। जी बेहतर। आओ भाई। उसने तो मुझे मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसने शगुफ्ता ने। अरे क्या बात सुनो। मैं आइंदा ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगी। आइंदा नहीं करोगी? कितनी जिंदगी मेरी एक ही है ना, वो तो खुदा का शुक्र है। मेरे पास पैसे थे 2-2.5 हजार रुपए, मैं भागा नहीं पुलिस को देख के। मैंने कहा चलो किसी काम आ जाएंगे, और उन्होंने गोली नहीं चलाई। उनकी शराफत है। नन्हे तेरी ही बात मानेगी। नहीं मुझे कोई बात नहीं मनवानी, बस मेरे मुतालिक कोई बात खुद ही नहीं सोचनी। आई हूँ जी। मैं चला जाऊं जी या आपके रास्ते में पलके बिछा दूं? क्या करूं जी? जी तायम्मा ने कहा था आपसे पूछ लूं आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है। मुझे तन्हाई पसंद है, प्लीज। जी आपको फूल पसंद है? नहीं, मुझे खाद पसंद है, कांटे पसंद है, फूल पसंद नहीं है। आपको अपनी होने वाली बीवी में कौन कौन सी खूबियां चाहिए? होने वाली बीवी अंधी हो, बहरी हो, और अगर गूंगी हो तो सोने पे सुहागी, ताकि बोले ना, बड़बड़ ना करे और जिंदगी में सुकून ही रहे। आपको घर कैसा पसंद है? मुझे घर पसंद है
जिसकी कभी बिजली ना कटे, कभी गैस खत्म ना हो, उसमें कभी डाका ना पड़े, और स्पेशली इसमें बीवी का कमरा ही ना हो। आपने मुझसे सीधा मुंह बात ना करने की कसम खा रखी है। मैं चली जाऊंगी। ये बंद करो ये रोना, मैं अपनी मुसीबत में पड़ा हूं। फाइल ढूंढ रहा हूं अपनी, इतनी जरूरी है, मैंने फाइल रखी थी, पता नहीं कहां चली गई वो फाइल। वो लाल रंग वाली? हाँ हाँ, वही लाल रंग वाली। वो तो मैंने रद्दी वाले को दे दी। रद्दी वाले को दी? इतनी जरूरी फाइल रद्दी वाले को दे दी? अब सुबह आएंगे ना वो पुराने सामान लेने वाले, तो मुझे भी दे देना और उनसे 4 प्याले ले लेना। क्या कहा तूने लड़की से? इतनी जरूरी फाइल थी, रद्दी वाले को दे दी इसने। अब वो दोबारा जाकर के फाइल बनानी पड़ेगी, कितना नुकसान होगा पता है? तुम लोगों को तो अंदाजा नहीं है। नखरी करने लगा, ये तो पैसे वाला हो गया। ताई फिर गलत हो गया। कोई बात नहीं, मैं तुझे फिर से सिखाऊंगी। हुए ना तुम्हारी उस्ताद। सब कल जब आप घर गए थे तो खैरियत थी ना? कोई परेशानी की बात तो नहीं थी? अरे नहीं यानी परेशानी क्या है कि बस वो पुलिस वालों से एक मेरी बहस सी हो गई। अच्छा। वो बात में उनसे बहस बढ़ गई, ज्यादा बात बढ़ गई। मैंने कहा फिर उनसे कहा, मैंने कहा देखो भाई बात ये है, यहाँ खड़े होके बात करने वाली कोई बात है नहीं, आप अंदर चले, अंदर चल के बात करें। सब पुलिस वाले तो डर गए होंगे। अरे ऐसे वैसे डरे, अंदर ले जाकर मैंने कहा बैठो, बैठ गया ऐसा करके। मैंने कहा अगली पिछली सारी रिश्वतें सब बता, एक एक कबूल भाई। वाह, अम्मा के और शिगुफ्ता के सामने कोई मेरी इज्जत नहीं, अहले मोहल्ला ने अश अश किया। आप बहुत बहादुर और अक्लमंद है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वैसे नहीं, एक बात बताओ, कभी ऐसा हो सकता है कि तुम कभी किसी पुलिस वाले को मेरा हुलिया डाकुओं जैसा हुलिया बना के बता दो? सर मैं मर सकती हूँ मगर मैं अपने बॉस को कभी मुसीबत में नहीं डालूंगी। वाह वाह वाह, यानी इस बात से पता चला कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत इज्जत है। सर आप आजमा कर देख लें। अच्छा, ये कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे। जगह हिलने लगे तो कोई क्या? खामोश, खामोश हो जाओ। ओए तुम में से वो मुसव्विर कौन है ओए, जो फोटोएं बनाता है और बंदा फौत हो जाता है? इधर जो लंबा सा खड़ा ना, मकरू चेहरे वाला, यही शख्स है जो तुम हो? अरे नहीं सर, मैं तो पकौड़े बनाता। खामोश, मुझको मेरा काम कर लेने दो नौजवान। मेरे नजदीक करीब आओ, मेरे करीब आओ। माशाल्लाह, सबके जाऊं, कुर्बान जाऊं मैं इन हाथों के। इन हाथों में मेरी इज्जत है, मेरी बका है, मेरी नौकरी की सलामती है। बोलो नहीं, खामोश हो जाओ। अरे साहब आपको गलती हुई है, मैं मुसव्विर नहीं हूँ, ये है। मुझसे बात करें, मैं हूँ मुसव्विर, क्या बात? मुझको मेरी मंजिल मिल गई है मेरे मोहतरम, अब कोई ना बोले। मैं सिर्फ अपने मसीहा को देखना चाहता हूँ, उस मसीहा को जिसके पास मेरे तमाम गमों का इलाज है। तुम्हारा मसला क्या है भाई? मेरा मसला ये है कि कुछ डकैत हैं जिनको पकड़ने पे मेरी ड्यूटी लगाई थी मेरे अफसरों ने, मैं उनको गिरफ्तार नहीं कर सका। अब वो डकैत मेरी तरक्की की राह में रुकावट है। आपसे दरखास्त है मेरे मसीहा, आप उनकी तस्वीरें बना दें और कौम को, अवाम को उनसे निजात दिलाएं। वैसे भी उन पे लाखों रुपए का इनाम है। देखो जी, बात यह है, आप शायद कल का वाकया भूल गए, आप मुझे पहचाने नहीं। अरे हम तो खुद डाकू हैं। मेरे ही घर में मुझे ले जाके पिछले कमरे में जिस तरह आपने मुझसे सब कुछ कबूलवाया, याद है? मैं तो चोर हूँ, रातों को चोरियां करता हूँ, 150 डाके मारे हैं, बच्चे अगवा करता हूँ, लड़कियों के पर्स लेके भागता हूँ। मोहतरम, तू मेरी हम भी तो इंसान है, खुदा का पुतला है। आप जैसे अजीम इंसान जो है उनके साथ हम जास्ती कर सकते हैं कभी? आप बस उन डाकुओं की तस्वीरें बना दें, आपकी मेहरबानी। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप। सुनने रहे साहब क्या कह रहे हैं? हाथ ऊपर करो। हैंड्स अप। हाँ जी। ऐसे करो। इनके मोहल्ले में एक शख्स ने इनके रिश्तेदार के फ्लैट पे नाजायज कब्जा किया हुआ है, उसका क्या हाल है भाई? मैं कब्जा वापस दिलवाऊंगा। हमारे मोहल्ले में कुछ लड़के आती जाती लड़कियों को छेड़ते हैं
उसका क्या हाल है? लो आपो, ये कोई बात है करने वाली है, तो मसला ही कोई नहीं है। मेरी दोस्त के बेटे छित्र मारेंगे जी उन्हें, उनकी क्या मजाल है आपको छेड़े? अब वो जब भी छेड़ेंगे हमें छेड़ेंगे, आप सिर्फ तस्वीर बना दें बस। आपके पास असला है, आपके पास नफरी है, आपके पास फोर्स है, आपके पास सब कुछ है, आप खुद डाकुओं को क्यों नहीं पकड़ते हैं? कितनी बेइज्जती की बात है, आप तस्वीर बना रहे हैं। और ये कौन से असले की बात कर रहे हैं आप? हमारे पास कौन सा असला है? हमारे पास जो असला है वो बहुत पुराना कदीम जंगलूद असला है। डाकुओं के पास जनाब रिमोट कंट्रोल असला है, हमारे पास तो वो असला है जो अपने कंट्रोल में ही नहीं है। देखिए फिर भी आपके पास गाड़ियां तो है ना, आप आखिर उनका पीछा क्यों नहीं करते? ओए जनाब, जनाब मन मेरे मोहतरम, हमारे पास कौन सी गाड़ियां हैं? उनके पास, डाकुओं के पास तो लैंड क्रूजर है, वो तो दौड़ लगा जाते हैं। हमारे पास वो गाड़ियां हैं जिनके टायरों को 100 पंचर लगे हुए हैं, हम कैसे उनका पीछा कर सकते हैं जनाब? इसीलिए तो आपसे दरखास्त कर रहे हैं, आप तस्वीरें बना दें मेरे मोहतरम, तस्वीरें बना दें। मेरी मोहतरम, मेरे भाई, हम भी आपसे दरखास्त कर रहे हैं कि जब लोग आपके पास थाने आते हैं तो आप उनकी शिकायत तक नहीं लिखते हैं, उस पर कोई अमल भी नहीं करते हैं। ओए बबरक जी सर। आज के बाद कोई बंदा थाने में आए बेटे, मेरी कुर्सी पे उसको बिठाना है, मैं चाहे खलोता रहूं। और याद रखो, थाने में मुझको सोफे चाहिए, मसहरियां चाहिए, अवाम का कोई शख्स मुझे वहां खड़ा हुआ नजर ना आए। जनाब आपकी शिकायत है, आप सिर्फ तस्वीर बना दे बस। डाकुओं की कुछ तस्वीरें हैं आपके? ओ ये हम तस्वीरें हमरा लेके आए हैं जनाब अली। हम तो लोग हैं। लो सर जी, ये हैं तस्वीरें मेरे मोहतरम, ये तस्वीरें हैं। अच्छा, वाह वाह, ये तो ग्रुप फोटो है। ये जनाब गिरफ्तारी के बाद होगी थी इनकी जमानत, तो इन्होंने हमने पकड़ के तस्वीरें बनवाई थी। अच्छा अच्छा, इसमें एक अपना शाहजेब साहब, इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है। हुक्म हुक्म। देखिए, आप भी देखिए तस्वीर को, इसमें डाकुओं के साथ आप खड़े, आप है ना? ये मैं हूँ, मैं जनाब ये आपको डाकू पकड़ता हूँ, मैं चिपकी तस्वीर बनाता हूँ उसके साथ, ताकि डाकू जो है वो फरार ना हो सके। वेरी नाइस। इसी तरह आप चिपके हुए हैं, हाँ जी। और आपका जो एक बाजू है ना, जी जी, वो डाकू के बाजू के ऊपर आ गया। तो जब हम डाकू की तस्वीर बनाएंगे तो होना तो मसला कुछ नहीं, जब हम तस्वीर बनाएंगे तो आपका ये जो साइड है ना, ये भी जाएगा, ये वाला साइड, ये पोर्शन जो है ना, ये भी आपका मर जाएगा। हो सकता है इसमें फालिज हो जाए, लकवा हो जाए, या बेकार हो जाए। अच्छा नहीं, आप माहिर इंसान हैं, आप कोशिश करें कि बाजू बता लें आप। बाजू बच नहीं सकता है, उसकी वजह है कि इतना ऊपर आया हुआ, ओवरलैप हुआ हुआ है, इसको यहाँ से हमें उड़ाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम हो जाएगी। डाकू मैंने गिरफ्तार कराने हैं या उनको मैंने मरवाना है, उसमें मेरी कुर्बानी जो है उसका तो कुछ आवाज नहीं पड़ता ना। मैं अपने जिस्म के हिस्सों की कुर्बानियां क्यों दूं? भाई कौम और मुल्क के खातिर देखिए ना, आखिर आप कौम के खातिर खिदमत करते हैं, मुल्क और कौम की हिफाजत का आपका जिम्मा है। अगर कौम के खातिर एक बाजू चला जाएगा तो क्या मसला है? आपकी ये कुर्बानी सुनहरे हरूफ में लिखी जाएगी। जो से मर्जी रूह में लिखी जाए, हमें क्या है? उससे भी आपको एक फख्र महसूस होगा। और उसके अलावा देखिए, आपका ये जो बाजू है जो काम में आ जाएगा, ये म्यूजियम में रखा जाएगा, लोग देखेंगे, बच्चे आके स्कूलों को देखेंगे, ये वो बाजू है जिसने हमारी हिफाजत की थी। और जिस्म का ये हिस्सा भी वहाँ होगा। नहीं होगा? अच्छा, नहीं वो बातें तो ठीक है भाई, दिल तो बड़ा चाहता है कुर्बानियां देने को, लेकिन असूल की बात यह है, हम ये सोचते हैं कि हम मुजरिमों की तस्वीरें बना के उनको अगर मरवा दें तो हम कहेगा कानून में, हम कहे के मर्दे मुजाहिद हुए जनाब। जी सर। तू भी मुझको नहीं समझाता, हमने तस्वीरें नहीं बनवानी है बेटे, हमने डाकुओं को जिंदा गिरफ्तार करना है और कानून उनको करार वाकई सजा देगा। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपका जज्बा अच्छा है, अच्छा ठीक है, लेकिन तस्वीर तो आप जरूर बनेगी। देखिए, केस हमारे हाथ में आ गया है, अब बनेगी। मेरे मोहतरम, हमारा मेरे उसूल भाई, है। मेरे भाई, मेरे उसूल भाई है बेटा, उसूल है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं बेटे, आप बच्चे उसूलों छोटे की कुर्बानी दें, और हो सकता है कि किसी डाकू के भी छोटे छोटे बच्चे हो, बल्कि मैं एक डाकू को तो अच्छी तरह जानता हूँ, उसके तो छोटे छोटे बच्चे, निक्का काका उसका 6 महीने का है, तो हमको चाहिए भाई मिलजुल कर उसमें तर्स करें, आपकी मेहरबानी है, आप दे दें, फोटो नहीं देखिए, बात सुनिए, हमने मेरे मोहतरम और भाई मेरी और बात सुनो भाई, तस्वीर बनेगी ना, फोटो दे दे तू, और तू हैंडशेक नहीं करा रहा है, दौड़ लगा देखा है नहीं, ये है वो लोग जिन्होंने माशरे को सुधारना है। ये सारा माशरा इसी तरह का है, हर एक आदमी बोलने में है, अमल में नहीं है। कोई रिश्वत लेगा, सब उसके पीछे पड़ जाएगा, रिश्वत खाता है, राशि है, कोई मिलावट करेगा उसका हाथ पकड़ लेंगे, तू मिलावट करता है, तू झूठा है, तू मकरू है, तू कत्ल करेगा, तू कातिल है, डाका मारेगा, डाकू है। लेकिन जब वक्त आएगा अमल का, इस तरीके से भाग जाएगा।